हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की हुई थी, वो हमने कंप्लीट कर दी है। एक्सरसाइज 3.1 के नोट्स और उसके एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज बेसिक कंसेप्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है मैंने, है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखिए, इस एक्सरसाइज में इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रो, है ना। इंट्रो पढ़ने के बाद उसका हम करेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे हम इसके एग्जांपल्स, है ना। और एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा एक्सरसाइज को, है ना। तो कल हम एक्सरसाइज करेंगे, आज हम इंट्रो और एग्जांपल्स करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। और इसके जो नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं, है ना। वहाँ से आप उसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो अब इंट्रो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या पढ़ा था। देखिए, 3 सिचुएशन पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सिचुएशन नंबर फर्स्ट क्या थी, तब भी हम कोई दो इक्वेशन लेते थे, हमारे पास दो इक्वेशन आती थी। दो इक्वेशन लेने के बाद मैं क्या करता था, उनका ग्राफ ड्रॉ करता था। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मेरे को पता चलता था कि वो ग्राफ में जो इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंस है ना। अगर वो इंटरसेक्टिंग होती थी तो ग्राफ मेरा इस टाइप में आता था कि भाई वो एक दूसरे को काट रही है किसी एक पॉइंट पे, है ना। अगर वो क्या है, कोइंसिडेंट होती थी तो कोइंसिडेंट पे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आती थी, है ना। इस टाइप से एक दूसरे के ऊपर लाइन एक दूसरे के ऊपर आती थी। और अगर वो क्या होती थी, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, एक तो हाँ तीसरा था हमारे पास पैरेलल, है ना। अगर वो पैरेलल होती थी तो उसका ग्राफ इस टाइप का आता था, है ना। अगर वो इंटरसेक्टिंग होते थे तो ये ग्राफ होता था, कोइंसिडेंट होती थी तो ये होता था, और वो पैरेलल होती थी तो फिर ग्राफ ये होता था। तो हमने ये 3 टाइप के ग्राफ पढ़े थे पीछे, जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी उसके अंदर। तो देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाता था कि भाई हम सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करें, इक्वेशन फाइंड करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करें। उससे हमें पता चलता था कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ना। तो एक डायरेक्ट फार्मूला इस एक्सरसाइज के अंदर हमें गिवन है ना, कि जिससे हम हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, उन दोनों इक्वेशन को उसके अंदर पुट करके हम डायरेक्ट उनका क्या है बता सकते हैं कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। मतलब फॉर्मूला के अंदर डायरेक्ट पुट करके हम बता सकते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली इसके अंदर 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, मतलब एक दूसरे को काट रही होगी, है ना। तो क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन है, इस केस में इसका सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, यूनिक आएगा, UNIQUE, मतलब एक आएगा, वन सॉल्यूशन। अगर ग्राफ के अंदर दो इक्वेशन एक दूसरे को काट रही है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब वन सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, है ना। इसका ये फॉर्मूला होता है। अब ये A1A2 B1B2 ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आप हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर आप हम समझेंगे, है ना। अब दूसरा क्या है, अगर वो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना, इस टाइप से, तो उसका क्या आएगा, वो आएगा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। तो इसका क्या आएगा फॉर्मूला, पैरेलल है तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2, है ना। आई थिंक आपको क्लियर है ना। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर वो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है ना, एक दूसरे के ऊपर है इस टाइप से। अगर वो लाइन कोइंसिडेंट है तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। अगर वो कॉन्सिडेंट है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। और उसका फॉर्मूला क्या है, A1/A2 इजक्वल्स टू B1/B2 इजक्वल टू C1/C2, है ना। तो देखिए, बेसिकली 3 फॉर्मूले आएंगे हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, यही बार बार रिपीट होंगे। तो देखिए समझाता हूँ किस टाइप से, है ना। तो देखिए, पहले आपको कोई भी स्टेटमेंट दे रखी थी, उसके अंदर आप सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन फाइंड करने के बाद क्या, आप ग्राफ ड्रॉ करते थे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको पता चलता था कि वो लाइन क्या है, या तो वो इंटरसेक्टिंग है या फिर वो पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला दे दिए हमारे पास, है ना। अब फॉर्मूले हम जैसे ही इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा डायरेक्ट कि लाइन क्या है, या तो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ना। तो वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता था। इसके अंदर हम शॉर्ट तरीके से, मान लो क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि दो इक्वेशन है आपके पास, तो बताओ कि ये लाइन ये जो इक्वेशन है ये कैसे ग्राफ ड्रॉ करेगी, या इंटरसेक्टिंग करेगी, पैरेलल करेगी या फिर कोइंसिडेंट करेगी। तो उसके अंदर क्या आपको ग्राफ बनाएंगे वो करेंगे। अगर मान लो उसमें क्वेश्चन में ये ना दे रखा हो कि मतलब ग्राफ से ड्रॉ करना है तो आप ग्राफ से करेंगे। अगर मान लो ये नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में कि मतलब ग्राफ से नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे, तो वो फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि वो क्या यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है ना। तो देखिए, अब अगर वो
इंटरसेक्टिंग होगा, है ना। तो आपके पास दो इक्वेशन है, तो अगर आप सोल्व करेंगे तो अगर वो इंटरसेक्टिंग होगा, है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशंस का मतलब कि वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों क्या है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो मतलब वो जो सॉल्यूशन है, वो जो पॉइंट आएगा वो क्या है, इन दोनों इक्वेशंस का वो सॉल्यूशन होगा, है ना, बेसिकली। तो देखिए सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन आएगा, मतलब एक पॉइंट पे ये दोनों काट पाएंगे, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। मतलब मान लो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए a1 a2 b1 b2 क्या होता है, देखिए ये हम मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो a1 क्या होता है, a1 होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का x का कोफिशिएंट, a2 क्या होता है इक्वेशन नंबर सेकंड का x का कोफिशिएंट, b1 क्या होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y का कोफिशिएंट, और b2 क्या होता है इक्वेशन नंबर सेकंड का y का कोफिशिएंट, है ना। और जो ये होते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको बोलता हूँ मैं c1 मतलब कांस्टेंट टर्म फर्स्ट, इसको बोलता हूँ c2 कांस्टेंट टर्म सेकंड, है ना। तो देखिए c1 c2 भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, है ना। तो मैंने बता दिया a1 a2 b1 b2 किसको बोलते हैं, c1 c2 किसको बोलते हैं ना। तो अगर वो इंटरसेक्टिंग होगा, है ना, पूछ लेगा क्वेश्चन में कि चेक करो कि ये दो इक्वेशन है, ये इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे a1 a2 b1 b2 की वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा वो इंटरसेक्टिंग है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होगा, ये दोनों इस दोनों के बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों इस दोनों के बराबर नहीं होंगे। कोइंसिडेंट में क्या होगा, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो बेसिकली यही था। इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एक और नाम है कंसिस्टेंट। इसको हम बोलते हैं किधर, पैरेलल है ना, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और इसका तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना। तो मैंने ये तीन केस आपको बता दिए, समझा दिए अच्छे तरीके से। और एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन क्या है इसके अंदर, कि अगर सॉल्यूशन वन आएगा, इंटरसेक्टिंग है तो इसका सॉल्यूशन वन आएगा, पैरेलल है तो क्या आएगा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट है तो क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो ये इनकी क्या हो गई, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। मतलब अगर फॉर इंटरसेक्टिंग, अगर वो क्या है इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, वन आएगा। अगर वो क्या है पैरेलल है तो सॉल्यूशन आएगा, एक भी सॉल्यूशन आएगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन आएगा, है ना। अगर वो लाइन क्या है मतलब कोइंसिडेंट कर रही है तो उसका क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, है ना। तो ये क्या है इनके एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब एल्जेब्रिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो देखिए मैं आपको फिर से समराइज करवा देता हूँ। अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर पैरेलल है तो उसका नो सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, फॉर्मूला ये है। और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा तो कोइंसिडेंट है, तो क्या आएगा, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। तो आई थिंक आपको ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं दे रखा है। देखिए इस 3.2 एक्सरसाइज में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ग्राफिकल मेथड से हम क्या फाइंड करेंगे कि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या क्या आएंगे, है ना। तो ग्राफिकल मेथड से अगर पहले हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग होगा तो वन सॉल्यूशन आएगा, है ना, हमने पढ़ लिया था। और पैरेलल होगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और अगर कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम इन तीनों मतलब 3 पॉइंट्स हमारे पास, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। आगे देखिए मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। मान लो दो इक्वेशन है हमारे पास, तो a1/a2 b1/a2 c1/c2 इनके वो निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर ये इसके बराबर नहीं आया तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा, मैंने आपको बता दिया यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो क्या है, अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा उसके अंदर, सॉरी कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को, तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर वो पैरेलल होगा तो इस तरीके से फॉर्मूले में ये पुट करेंगे वैल्यू, पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो देखिए इधर भी लिख रखा है इंटरसेक्टिंग है तो ये आएगा, कोइंसिडेंट है तो ये आएगा, और पैरेलल है तो ये आएगा। तो चलिए हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, तभी आपको ये और अच्छा क्लियर होगा। तो ये बस 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अगर ये 3 पॉइंट अगर आपको आते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली कर पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है कि ग्राफिकली चेक करना है हमको कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब मैंने बताया था आपको कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा बताइए आप भी, तब वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना। ये मैंने आपको पहले ही बताया था उन 3 पॉइंट के अंदर कि अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो इसके अंदर ये चेक करना है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ़ सो सोल्व देम ग्राफिकली, है ना। तो कंसिस्टेंट होगा इसका मतलब वो इंटरसेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आप सोल्व करके देख लेना इन दोनों इक्वेशन को, तब आप सोल्व करेंगे ग्राफिकली तो आपके पास क्या आएगा, ये
आपके पास आएगा ये इस तरीके से ग्राफ, जो कि क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, है ना। देखिए मैं इधर ही बता देता हूँ, इसके अंदर ही एक्स और वाई, देखिए क्या इक्वेशन है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, है ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों के पॉइंट्स निकाल लेंगे हम। पॉइंट्स निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू आती है 2, वाई की वैल्यू 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू 6। इसके हम पॉइंट्स निकालेंगे तो इसके पॉइंट्स हमारे पास क्या आएंगे, एक्स और वाई ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, माइनस का 4, है ना। 3 4 12। और अगर मैं वाई की वैल्यू 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6। तो मैं इन पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर पुट करता हूँ। मान लो एक्स की 0 है तो वाई की वैल्यू मेरे पास 2, एक पॉइंट इधर आ गया, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स इज इक्वल टू 6 ही आ गया। तो इस लाइन, इस इक्वेशंस की लाइन तो मेरे पास ये आ गई है ना, इस इक्वेशन की। और इस इक्वेशन के पॉइंट ये, तो ये पॉइंट इधर ड्रॉ करूंगा, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -4 मान लो, मैं इधर लिख देता हूँ, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 6, है ना, ये इधर लिख लेता हूँ। तो इसका ग्राफ ये आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये इन, मतलब ये पॉइंट कौन सा है, इधर है 0, सॉरी इधर y की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू कितनी है 6, तो 6,0, है ना, ये पॉइंट इधर है। तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्या है, इन दोनों इक्वेशंस का, इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है ना। इस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ग्राफिकली शो कर दिया हमने। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके अंदर देखिए कुछ नहीं आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ग्राफिकली शो करना है, पहले भी हम करते आए हैं ग्राफिकली, उसके अंदर तो हम डायरेक्ट कर देते थे, लेकिन इधर जो है वो क्या पॉइंट्स हमें घुमा रहा है कि क्या फाइंड करना है, कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आते हैं, तब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो चेक करना है कि इक्वेशन पैरेलल है या फिर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है या फिर कोइंसिडेंट कर रही है, तो ये चेक करना है इसके अंदर। तो हम देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक है 5x -8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 3x -24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, है ना। मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है ना। तो मैं इन दो इक्वेशन से पता करूंगा कि ये जो लाइन है ये क्या इंटरसेक्ट कर रही है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है। अब ये इक्वेशन तो चलिए सही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन में दे रखी है। तो फ्रैक्शन से हटा के मैं इस टाइप की इक्वेशन बना लेता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, 5/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या है, इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, मतलब इस फॉर्म में आ जाएगी। देखिए इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 का 0 इधर हो जाएगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेना, प्लस इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -8y, है ना। और इसको मैं इससे करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 5x, है ना। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। देखिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हैं, है ना, एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसके पॉइंट्स जो फाइंड करूँगा वही इसके पॉइंट्स होंगे। देखिए इसके पॉइंट्स फाइंड करता हूँ मैं, एक्स और वाई के, है ना, एक्स और वाई के। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू इधर से मेरे पास आ जाएगी, माइनस को उधर चला जाएगा, -1/8 आ जाएगी, है ना। अगर वाई की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये -1/5, है ना। तो और इसके मैं पॉइंट फाइंड करूँगा वो भी यही आएंगे, तो मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 1 को 8 से डिवाइड करो तो 0.1 समथिंग कुछ आएगा। तो 0.1 मैं इधर ही मान लेता हूँ, है ना, 0 से थोड़ा सा ऊपर, है ना, इधर मान लेता हूँ। तो ये पॉइंट एक इधर आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास -1/5, -1/5 मतलब 1 को 5 से डिवाइड करें 0 पॉइंट और इधर आएगा 2, 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 मैं इधर मान लेता हूँ, थोड़ा सा इधर माइनस का, है ना। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक तो ये आएगी, है ना, और दूसरी भी इधर ही आएगी जो इसी इक्वेशन के ऊपर आएगी, मतलब दोनों पॉइंट तो सेम ही है ना। तो इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, इस टाइप से हम डिनोट कर देंगे, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे के कोइंसाइड कर रही है ना। तो इस तरीके से हम शो कर देंगे कि ये क्या है, इसके अंदर ये शो करना था कि उसका नो सॉल्यूशन आएगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। अगर कोइंसाइड कर रही है तो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो ये हमको शो करना था, तो जो कि हमने कर दिया है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6। चंपा एक लड़की है, वेंट टू सेल, शॉपिंग के लिए जाती है, परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट्स।
व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ईच शी हैड बॉट, मतलब उसने कितना खरीदा, तो उसने आंसर दिया नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो स्कर्ट्स का नंबर है वो क्या है, इज़ टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स सी परचेज्ड, मतलब जो उसने स्कर्ट्स खरीदी वो क्या है, टू लेस देन है, मतलब दो कम है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, मतलब जितनी वो पैंट उसने खरीदी है उसका ट्वाइस है, उससे दो कम उसने स्कर्ट्स खरीदी है ना। तो ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड है ना। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट, तो उसके मतलब उसने कितने पैंट और स्कर्ट्स खरीदी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ पैंट्स उसने खरीदी एक्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदी वाई। वो कह रही है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने कैसे बनाई, उसने कहा कि उसने क्या किया कि स्कर्ट्स जो हैं वो क्या है, टू लेस देन, मतलब दो कम, माइनस टू किससे, टू एक्स से। टू एक्स क्या माना था मैंने, नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब उसने क्या कहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज, मतलब जो उसने पैंट परचेज करी थी उसका ट्वाइस है ना, और उससे दो कम वो क्या है, उसकी स्कर्ट्स खरीदी हैं उसने है ना। अब वो क्या कह रही है कि पैंट की बारी आई, अब उसने कहा नेक्स्ट इक्वेशन में कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स खरीदी है उसने इज़ फोर लेस देन है ना, फोर लेस देन चार कम खरीदी हैं किससे, फोर लेस देन नंबर ऑफ पैंट परचेज कितनी की थी उसने, एक्स है ना। तो फोर टाइम्स ऑफ एक्स, मतलब फोर टाइम्स बोल रही है, फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड, तो वो क्या है हमारे पास वाई स्कर्ट्स है ना। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दो इक्वेशंस को मैं सोल्व करता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व करने पर मेरे पास क्या आया, 2x माइनस वाई माइनस टू बराबर 0, और इसको 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, और इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो 2x माइनस वाई इजक्वल टू 2 और 4x माइनस वाई इजक्वल टू 4। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अब देखिए इन दो इक्वेशन से मैं कैसे फाइंड करता हूँ। देखिए अब देखिए इसका मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। पॉइंट्स निकालने पे मेरे पास क्या है, एक्स और वाई के, एक्स वाई जीरो रखता हूँ एक्स की वैल्यू, तो वाई क्या आई माइनस टू, वाई की जीरो रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू आई 1। इसके अंदर पुट करता हूँ एक्स वाई की वैल्यू, तो वो मेरे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू 1 है ना। तो अब ये पॉइंट्स मैं ग्राफ के अंदर पुट करके देखूँगा। एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो वाई की वैल्यू आती है -2, मान लो ये पॉइंट इधर आ गया। वाई की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू 1, ये पॉइंट इधर आ गया। तो मैं इस पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, तो ये अब इस इक्वेशन की लाइन कैसे ड्रॉ करूँगा, एक्स की वैल्यू जीरो रखूँगा तो वाई की वैल्यू -4 आएगी, मान लो -4 मैंने इधर रख ली, और एक्स की वैल्यू जीरो रखता वाई की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी है ना, तो ये 1 इधर आएगी है ना। तो देखिए दूसरी लाइन ये आएगी इस टाइप से है ना। तो मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब वाई बराबर 0 और एक्स बराबर 1 और 0 पे इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो 1 और 0 क्या है, इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो उसका मतलब क्या है, एक्स तो ये है और वाई ये है। तो एक्स क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ पैंट, तो पैंट कितनी खरीदी उसने 1, और स्कर्ट्स कितनी खरीदी उसने 0। यही हमें इसमें वेरीफाई करना था ना। तो इसके अंदर दे भी रखा है उसने परचेज की 1 एंड सी डिड नॉट बाई एनी स्कर्ट्स, उसने स्कर्ट्स बाई नहीं की, ओनली 1 पैंट ही उसने परचेज की थी है ना। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, और ये क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। क्यों कंसिस्टेंट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट है ना। और सॉल्यूशन आएगा इसका यूनिक, यानी 1 सॉल्यूशन। देखिए 1 ही सॉल्यूशन आ रहा है इसका है ना। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आई होप। और अब कल हम करेंगे इसके एक्सरसाइज 3.2, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक